हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य रात दिन परिश्रम करता है, लेकिन उसे थोड़ा भी कई बार फल नहीं मिल पाता। जन्म कुंडली के ग्रह दोष से परेशान रहता है। कई बार किसी शत्रु ने तरक्की में बाधा पहुंचाने के लिए कोई मैली क्रिया कर दी होती है। कई बार देवी देवता, कुल देवता, पितृदेव, वास्तु दोष आदि लग जाता है। जो भी कारोबारी हैं, जो भी व्यापारी हैं, आजकल इन सभी के बीच ये कंपटीशन आम होती जा रही है, जिसकी वजह से लोग नीचे से नीचे गिरकर निम्नतर कार्य करके आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आपको बचाव के लिए, आपकी बाधाओं से मुक्ति के लिए आपको अक्सर कुछ आसान से उपाय बताती रहती हूँ, जिनका प्रयोग करके आप लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में ग्रहों के कुप्रभावों से तंगी आ जाती है, या फिर घर में सुख समृद्धि आती ही नहीं। तो आज ऐसे में आपको बता रही हूँ इसी कड़ी में काली मिर्च का एक प्रयोग, जिसको करने से कहा जाता है चमत्कारी उपाय होते हैं, अचानक धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। मसाले के रूप में हम सभी काली मिर्च को जानते हैं, लेकिन यही काली मिर्च मनुष्य को ज्योतिष में धनवान बना सकती है। यदि किसी की बुरी नज़र के कारण आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है, तो वो दोष दूर हो जाता है, बुरी नज़र उतर जाती है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है जिसको चाह करके भी आप उपाय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि को काली मिर्च के दाने से आप सिर्फ ओम क्लीम, क्या बोलना है आपको, ओम क्लीम, इस बीज मंत्र का आपको हाथ में काली मिर्च लेना है 27 दाने, और इसका जप करना है। इसके बाद अपने परिवार के सिर के ऊपर से उतार कर घर के दक्षिण दिशा की ओर आपको फेंक देना है। ऐसा करने से आपके शत्रु शांत होते हैं। अगर बनता बनता काम बिगड़ जाता है तो वो ठीक होने लगता है। काम में यदि रुकावटें आती है, बहुत ज़्यादा अड़चनें आती है, तो काली मिर्च का ये छोटा सा टोटका कह सकते हैं या उपाय कह सकते हैं। तो जब भी आप इन्हें घर से बाहर जाते हैं, उसके पहले आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं, काली मिर्च के 4 दाने आप जब घर से बाहर निकलें, अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर पैर रख करके उसे क्रश करके जाइए। ध्यान रहे कि काली मिर्च पर पैर रखकर उसे क्रश करने के बाद, यानी उसे चूर कर देने के बाद, अपने जूतों से वापस घर लौट करके तुरंत नहीं आना चाहिए, नहीं तो उल्टा पड़ जाता है उपाय और आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। जब हम धन प्राप्ति की बात करते हैं, तो यदि आप मालामाल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के 14 दाने आपको लेने हैं। घर में अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बैठेंगे, आप ऐसे ही खड़े होकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं। 14 दाने काली मिर्च के अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए और महाकाली का ध्यान कीजिए, माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, माता सरस्वती का ध्यान कीजिए, और फिर आपको 14 बार एक मंत्र बोलना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन पूरय चिंताय दूरय स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र को आपको बोलना है, फिर फूंक मारना है। फिर से बोलेंगे, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन पूरय चिंताय दूरय स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै नमः, ये बोल करके आपको फूंक मारना है। जब ये पूर्ण हो जाए, आपको 14 बार ये क्रिया करनी है। ऐसा करने के बाद सिर से आप 7 बार काली मिर्च को घुमा लीजिए, सीधी दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में आपको घुमाना है और फिर वहीं रख देना है। 7 काली मिर्च के दाने आपको मार के वहीं रख देना है और बाकी के 7 काली मिर्च के दाने आपको दक्षिण दिशा में फेंक देने हैं। अब अगले दिन रात में फिर से ये क्रिया दोहराने हैं और फिर आपको 14 दाने लेने हैं। क्रिया यही करने के बाद 14 दाने हाथ में लेकर के मंत्र बोल लेना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन पूरय चिंताय दूरय स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार से बोल करके 4 दाने
सेकेंड डे आपको क्या करना है, अमावस्या के बाद की तिथि को 4 दाने वहीं छोड़ देना और बाकी के 10 दाने काली मिर्च के लेकर के किसी चौराहे पर चले जाना है और सबसे पहले ईशान कोण की ओर मुख कर लीजिए। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपको मुख करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि पहले ही जानकारी कर ले कि कौन सी पूरब दिशा है। तो पूरब उत्तर का जो कोण है उस तरफ मुख करके एक दाना ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंताये दूरये स्वाहा ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै नमः बोल करके फेंक देना है। इसके बाद घड़ी की दिशा की तरह घूमना है। आप अगर इतना नहीं बोल पा रहे हैं मंत्र वगैरह तो आप ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महाकाल्यै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः ये बोल सकते हैं, या फिर त्रिदेवियों के सिर्फ नाम ले लीजिए, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, काली माता की जय। आप ये बोल करके भी इस कार्य को कर लीजिए और कुछ नहीं तो हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय करते जाइए। अब आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि ईशान कोण की तरफ से घूम जाना है घड़ी की तरह और फिर पूरब में आना है। पूरब में फिर एक दाना आपको फेंकना है, फिर आपको मंत्र बोलना है। इसके बाद आप फिर अग्नि कोण की तरफ आ जाइए यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ आ जाइए, यानी दक्षिण पूरब का कोण में आपको फेंकना है, मंत्र बोलना है। अब दक्षिण की ओर फेंके, एक फिर से मंत्र बोले, इसके बाद नैऋत्य कोण, फिर पश्चिम, फिर वायव्य, फिर उत्तर सबसे लास्ट। इसके बाद इस तरह से 8 दिशाएं हो गई आपकी, 8 कॉर्नर हो गए। इसके बाद 9वां दाना आपको आसमान में ऊपर की ओर फेंकना है और आखिरी दाना आपको जमीन पर डाल देना है और पैरों से फिर उस दाने को क्रश करके आपको सीधा अपने घर की ओर मुड़कर चले आना है। ध्यान रखना है बाकी के दाने किधर जा रहे हैं आपको ढूंढना नहीं है, उनको कहाँ गिरा, चाहे वो आपके पास भी गिर जाए आपको उठाना नहीं है। इसके बाद अगले दिन सुबह उठ करके खाली पेट नाश्ते से पहले, ये तीसरे दिन आपको करना है, तीसरे दिन आपको खाली पेट नाश्ते से पहले जो 4 काली मिर्च आपने छोड़े हैं वो चबा करके गुड़ या बताशे से आपको खाना चाहिए। और इस दिन ध्यान रखना है हो सके तो आपको भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना है, काले नमक का प्रयोग कर सकते हैं, सफ़ेद नमक नहीं खाना है, काले नमक का प्रयोग करें। और खाना खाने के बाद लौंग अवश्य चबाना है। कहा जाता है जो भी मनुष्य इस उपाय को करता है उसके लिए अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं और 4 से 5 अमावस्या आप इस उपाय को कर लीजिए और फिर देखिए एक मनुष्य कैसे मालामाल हो जाता है। विशेष रूप से जिन लोगों को मंगल दोष लगा है, शनि दोष लगा है, उनके लिए तो ये बहुत जल्दी असर दिखाता है। एक और बहुत छोटा सा उपाय है, पति पत्नी आपस में बहुत कई बार प्यार होता है, सब होता है, इसके बाद दूर हो जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका दूर हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, काली मिर्च का एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। 5 काली मिर्च के दानों को नदी के किनारे लेकर के जाइए और इन दानों को अपने सिर से उतारिए। 4 दानों को 4 दिशाओं में फेंकना है, एक दाना आसमान की ओर फेंक देना है। उसके बाद वहीं पर बैठकर अपने जो भी आपके पति पत्नी हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे या दूर हो गए हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं आपसे, सच्चे दिल से अगर आप किसी एक के साथ रिश्ता निभा रहे हैं और फिर इस उपाय को करते हैं तो यह अवश्य काम करता है। लेकिन आप सोचेंगे कि बहुत सारे लोगों को मैं एक साथ मना के चलें, तो ऐसे में ये उपाय उल्टा असर दे सकता है। क्या करना है, प्रेमी या प्रेमिका का स्मरण करें जिसको आप वश में करना चाहते हैं और फिर वो दाना आपको जल में बहा देना है। दोस्तों छोटा सा उपाय बताती हूँ, विशेष रूप से जिनका चलते चलते काम बंद हो जाता है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, दुकान है जो बांध दी गई है, दुकान का बंधन वैसे खुलवाने की पूजा करवानी चाहिए। अगर बहुत समय से आप छोटे छोटे उपाय कर रहे हैं और फिर कार्य नहीं कर रहा है तो आपको लेट्स सपोज करोड़ों की दुकान थी, चलते चलते बंद हो गए, कोई प्लांट है, कोई कारखाना है, तो विशेष तंत्र बंधन अगर कर दिया गया, किसी ने बांध दिया है तो छोटे छोटे उपाय से खुलता नहीं है, कोई बड़े अच्छे से तांत्रिक से कटवाना चाहिए या ज्योतिषाचार्य से आपको खुलवाना चाहिए। और विशेष रूप से नहीं तो आप स्वयं से नागफनी कील का उपाय कर सकते हैं। नागफनी कील क्या होती है, सांप की तरफ फन मुड़ा हुआ होता है, ऐसी 11 कील लेनी चाहिए जिसमें 23,000 जप सिद्धि की गई हो। बंधन काटने के मंत्र द्वारा
विशेष सिद्धि होती है उससे अभिमंत्रित होनी चाहिए। हर जगह तो नहीं मिलेगी आपको, विशेष ज्योतिषों के पास ही मिलेगी। तो ये कील आपको 11 ले करके देशी गाय के जब आपको प्राप्त हो जाए, सिद्ध की हुई कील जब आपको प्राप्त हो जाए तो गौमूत्र में डुबो करके 3 दिन तक इसको आपको रखना चाहिए। इसके पश्चात इन कीलों को निकाल करके गौमूत्र को किसी पेड़ की जड़ में डाल दें और पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा गड्ढा खोद करके 7 दिन तक इन कीलों को दबा देना चाहिए। इसके बाद एक कील को वापस निकाल करके लाइए और इनमें से एक एक कील को दुकान के 8 कोनों पर ऐसे गाड़ें कि जो फन है वो दुकान के बाहर की तरफ रहे, और 2 कील आपको दुकान के बाहर ठोक देना है दरवाजे के ऊपर, और एक बीच में चौखट के ऊपर। जैसे जैसे कील ठोकेंगे प्रत्येक कील पर थोड़ा सा कुमकुम लगाते जाइए और काली उड़द वहाँ पे बिखेरते जाना है। जहाँ पे दाने फैल रहे हैं गिरने दीजिए, ज़मीन पर पैर लगने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन झाड़ू मार करके आपको नमक के पानी का पोंछा लगा देना चाहिए अपनी दुकान में, या फिर आप घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इस उपाय को, पर घर पर बहुत सेफ नहीं लगता है। जो नागफनी के कील होते हैं हर किसी को नहीं लगाना चाहिए। आप अपने दुकान पर, प्लांट पर, कोई भी फैक्ट्री है वहाँ पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। और फिर आपको झाड़ू मार करके नमक के पानी से पोंछे लगाने के बाद गूगल की धूप पूरे दुकान में, प्लांट में घुमा देनी चाहिए। ऐसा करने से बंधी हुई दुकान खुल जाती है। कई बार क्या हो रहा है आजकल के युग में, विशेष रूप से बच्चे कुमार्गी हो गए हैं, अपने माँ बाप की इज्जत ठोकरों से उड़ाते फिरते हैं, कोई कहना नहीं मानता। तो एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बता रही हूँ, आजमाया हुआ उपाय है, बहुत लोगों के लिए काम किया है। क्या करना है आपको, एक पापड़ लेना है, बिल्कुल बड़ा सा पापड़ लीजिए और 7 साबुत काली मिर्च ले लीजिए, एक कॉइन ले लीजिए 5 रुपए का, थोड़ी सी काली उड़द के दाने ले लीजिए, गुड़ की एक छोटी सी डली, और 2 पीस आपको 2.5 इंच की लोहे की कील लेनी है। एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, नई मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए ऑरेंज या लाल, और अब एक लोटे में थोड़ा सा जल ले लीजिए और काले तिल डाल लीजिए। सभी चीज़ एक साथ ले लीजिए और सभी चीज़ों को पापड़ के ऊपर सजा लीजिए जैसे थाली सजाते हैं। वजन से पापड़ टूट जाएगा तो थाली में पहले पापड़ बिछा लीजिए, इसके बाद आप सभी चीज़ें इसके ऊपर रखिए। और फिर अमावस्या की तिथि को, अमावस्या को आप कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं मिस हो जाए किसी कारणवश आप बाद में ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप शनिवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। शाम के समय जब दोनों संध्या कहते हैं ना मिल रही है, उस समय सायंकाल में बच्चे के ऊपर से ये सभी चीज़ें वार कर पीपल के नीचे रख दीजिए, और वहीं पर एक आटे का दीपक आपको बना के लेके जाना है, उसको जला दीजिए। आटे का ना हो तो नॉर्मल दीपक जलाइए और लुटिया का जल जो है वो पीपल पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद वहीं हाथ जोड़कर अपने कुल देवी देवता से बच्चे को ठीक करने की प्रार्थना करें। बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम मम देव देवा। इस प्रकार से बोल करके प्रार्थना करने के बाद हो सके तो बच्चे को साथ में लेकर के जाइए। इसके बाद पीछे देखे बगैर चुपचाप घर आ जाइए। घर आकर हाथ मुंह धोकर ही किसी चीज़ को छुएं, और इस कार्य को आपको अमावस्या को करना है गुप्त रूप से। 7 अमावस्या कर सकते हैं या 7 शनिवार भी कर सकते हैं। अगर अमावस्या याद न रहे तो आप शनिवार को भी कर सकते हैं, और कार्य पूरा होने पर अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी देवता के स्थान पर फूल प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। जिन लोगों को 7.5 चल रही है अमावस्या की तिथि, उनको क्रॉस ही नहीं करनी चाहिए। इस दिन कोई ना कोई आपको शनि दोषों के शनि देवता के निमित्त आप किसी मंदिर में जाएं, छाया दान करें, या फिर एक काले कपड़े में काली मिर्च और पैसे लपेटकर किसी गरीब को दान करना चाहिए। इन सभी उपायों से शनि ग्रह का प्रभाव कम होने लगता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है। यदि आपके घर में हमेशा कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है तो काली मिर्च के 8 दाने ले लीजिए और घर के एक कोने में दिए में डालकर जला दीजिए। इस उपाय से घर में जो बीमारी पैदा करने वाली ऊर्जा है इसका नाश होता है। और ऐसे भी अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक है तो काली मिर्च का इस्तेमाल करना ही चाहिए। हर अमावस्या को नियमित रूप से 7-8 दाने काली मिर्च के ले लीजिए और घर के कोने में दीपक के ऊपर रखकर इसको कपूर के साथ आपको जला देना चाहिए। या फिर 5 ग्राम हींग ले लीजिए, 5 ग्राम कपूर ले लीजिए और 5 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए। सबको मिलाकर आप कूट कर छोटी छोटी गोलियां राई के बराबर बना लीजिए, और जितनी भी गोलियां बनी है इसको 2 भाग में बांट लीजिए।
अब फिर इसको सुबह और शाम, आधी गोली सुबह आधी गोली शाम को जलाना है। 3 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है। अमावस्या तिथि से शुरू करके 3 दिन करना है, और नहीं तो किसी शनिवार से शुरू करके 3 दिन कर लीजिए। आप देखेंगे आर्थिक स्थिति तो अगर प्रभावित है तो वो तो संभलेगी ही, मालामाल तो होंगे ही, साथ ही साथ किसी बुरी नज़र के कारण आपके घर पे दोष लगा है तो वो भी दूर होता है। ग्रह दोष, शनि दोष होते हैं, वो भी दूर होते हैं। यदि भोजन करते वक्त भोजन में नमक या काली मिर्च कम हो ऐसे भी जीवन में, तो काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। ऊपर से कभी भी सफ़ेद नमक या लाल मिर्च नहीं प्रयोग करना चाहिए, और थोड़ा बहुत हरी मिर्च का सेवन आप कर सकते हैं। इससे रोग और शोक दूर रहते हैं। और इसके बाद एक लास्ट उपाय बता देती हूँ, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जिनके पति दूसरी पत्नियों के चक्कर में पड़ चुके हैं। इसके लिए जो नंबर का यंत्र आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है वो आपको बनाना है, और इस यंत्र को प्याज के रस से आपको बनाना है। अनार की कलम से रोटी पर लिखना है। अनार की कलम नहीं मिलती है तो तुलसी की कलम ले लीजिए, और रोटी फिर अपने पति को खिला देना है। क्या करना है, एक रोटी लेना है, प्याज का रस निकालना है, प्याज के रस से रोटी पर ये यंत्र बनाना है, और इसके बाद एक काली मिर्च अपने मुंह में कम से कम 30 मिनट तक रखें, और पति को वश में करने की कामना करें, और उसे भी फिर पति को सब्जी में मिलाकर खिला देना चाहिए। ऐसा 7 दिन तक करने पर पति वश में हो जाता है। काली मिर्च के एक से एक उपाय होते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से एकाग्र होकर थोड़ी सी काली मिर्च के दाने सिर्फ हाथ में ले लेता है और मन ही मन उस व्यक्ति का चिंतन करता है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि वो मनुष्य तुरंत वश में हो जाता है। बताऊंगी तो बताते ही जाऊंगी, काली मिर्च बहुत चमत्कारी है। वशीकरण तो ऐसे ऐसे होते हैं, फिर कभी आप सभी को डिटेल्स में बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बताना उचित नहीं है। आप सब इन टोटकों को अपनाकर किसी न किसी की हानि ना कर दें, ये भी मुझे डर लगता है। इसलिए थोड़े थोड़े उपाय बताती हूँ, खुद भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।